हरे कृष्ण। मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि आप सब लोगों का संग मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कई वरिष्ठ भक्त भी हैं तो उन लोगों का आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद के साथ मैं कुछ हरि कथा आपके साथ चर्चा करने का प्रयास कर पाऊँ। अभी आनंद वृंदावन प्रभु जो कुछ बोल रहे थे वो है वास्तव में उनके हृदय का प्रकाश क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरों को देखते हैं। जब हमारे अंदर अवगुण होते हैं तो हम दूसरों के अंदर केवल अवगुण देखते हैं, और जब हमारे अंदर गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, तो उसके प्रभाव से हम दूसरों के अंदर भी सद्गुण ही देखते हैं। तो ये वास्तव में हमारे हृदय का ही प्रकाश होता है जब हम दूसरों को देखते हैं। तो मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, ये केवल वैष्णव का आशीर्वाद है जो हम लोग भक्ति जीवन में आए और अभी कुछ अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार हम लोग जब भगवान की कथा के बारे में सोचते हैं या अच्छे विचारों के बारे में सोचते हैं, तो सबके जीवन में एक ना एक बात कॉमन है कि कई बार ऐसे सत्विचार आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कई बार ऐसी भावना आती है, अरे आज से तो मैं शुद्ध भक्ति करूंगा या करूंगी, रोज बड़ा सावधानी पूर्वक जप करूंगा, भागवत श्रवण करूंगा, लेकिन फिर हमारी स्पिरिट नीचे आ जाती है। दिवाली के टाइम पे, दीपावली में हम लोग बहुत सारे फटाके चलाते हैं ना, वो फटाके ऐसे आसमान में जाते हैं, रॉकेट जाता है पूरा, और फिर उधर फूट करके एकदम नीचे आ जाता है। तो हमारी ऐसे ही डिटर्मिनेशन कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो गरुड़ पुराण में बताया है कि ऐसे सत्विचार 4 स्थानों में आते हैं। पहली बार फर्स्ट अच्छा विचार हमको आता है माता के गर्भ में। हम सब माता के गर्भ में थे, कोई स्वयं भू तो नहीं है इधर, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के समान तो कोई है नहीं, सभी माता के गर्भ से ही आए। तो माता के गर्भ में जब हम थे तो हमको एक सत्विचार आता है। क्यों? क्योंकि वहां परेशानी थी। जननी जठरे छिलाम जखोन विषम बंधन पाशे, वहां पर इतनी तकलीफ थी। वहां पर हम लोग भगवान को याद करते हैं, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंशिले दिन दास, तखनो भाविनो जन्म पाइया करीब भजन तब। तब क्या सोच रहे थे हम कि जैसे ही मेरा जन्म होगा मैं क्या करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका भक्त बनूंगा, ऐसा हमने प्रॉमिस किया। कई बार क्या होता है, जब कोई चोर को पुलिस पकड़ती है ना, तो मारने के पहले ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं वो मारने के पहले वो डंडा दिखाती है पुलिस, वो डंडा दिखाने से ही शुरू कर देता है चिल्लाना। तो पुलिस पूछती है क्यों चिल्ला रहे हो, तो बोलता है मैंने सुना है कि पहले से चिल्लाने से आप लोग कम मारते हैं पहले से यदि कोई चिल्लाने लगता है तो कम पिटाई पड़ती है। तो जो हमें ये एडवर्टीजमेंट मिलता है भौतिक जगत का, माता के गर्भ में पैक करके हमको रखा हुआ है 9 महीने से, जो कुछ माता तीक्ष्ण, जो भी खट्टा कुछ खाती है हमको चुभता है, सांस लेने में भी तकलीफ, हर तरह से तकलीफ, ऐसा एडवर्टीजमेंट जब मिलता है तो हम लोग सब लोग पहले से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे जैसे ही जन्म होगा वैसे ही भगवान आपका मैं भजन करूंगा, आपका भक्त बनूंगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लव। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही हैप्पी बर्थडे टू यू वैसे ही सारे मोह बंधन हमको बांध लेते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें, जन्म होते से सबसे पहले क्या होता है, हैप्पी बर्थडे से पहले कुछ होता है। डॉक्टर दोनों पैरों से बच्चे को उठाता है और पीछे जोर से मारता है कि रो, तुम्हारा अभी भौतिक संसार में रोने का समय शुरू हो गया है। तो उस समय पे बहुत अच्छा विचार आता है कि हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन जैसे ही भौतिक संसार में आते हैं वैसे ही भगवान को भूल जाते हैं। तो जो गर्भ में सत विचार आते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। दूसरे सत्विचार आते हैं बीमारी में। जैसे जब किसी को बहुत बीमारी होती है, मुझे याद है मैं छोटे में एक बार मुझे निमोनिया हुआ था,
तो वो निमोनिया जब हुआ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब मैं सोच रहा था आज के बाद कभी ठंडा नहीं खाऊंगा, खट्टा नहीं खाऊंगा, कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा जिसके कारण इस तरह स्थिति हो। लेकिन इस तरह होता है क्या? प्रैक्टिकली जैसे ही हम बाहर आते हैं वैसे ही दोबारा से खाने के पहले, खाने के बाद, खाते समय हमेशा ही खाने का ध्यान। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसका वेट बहुत बढ़ रहा था, वो बहुत मोटा होता जा रहा था। तो डॉक्टर ने उसको बोला आपको रोज 2 चपाती लेनी है, 1 कटोरी राइस लेना है और सब्जी लेनी है। तो वो डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब खाने के पहले लेने हैं कि खाने के बाद लेना है? तो इस तरह हमारी स्थिति है कि पूरा ध्यान इंद्रिय तृप्ति में है। बीमारी में कई बार ऐसा ध्यान हो जाता है कि नहीं मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, भक्तों के साथ स्पेशली होता है। बीमारी के समय ऐसा लगता है नहीं अभी मैं बहुत सिंसियर भक्त बनूंगा, मंगला आरती नहीं जाता था अभी मंगला आरती जाऊंगा, पता नहीं कितना दिन जीवन बचा है। लेकिन जैसे थोड़ा ठीक होते हैं वैसे फिर सब भूल जाते हैं। तो ये भी अस्थायी रूप से सत्विचार आते हैं। तीसरे सत्विचार आते हैं शमशान में। जब कोई किसी को लेकर के मरघट में जाते हैं, शमशान में जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, तब प्राय सबको 100% जो भी लोग जाते हैं सबको इतने सुंदर सत्विचार आते हैं कि मैं अभी सारे गंदे काम छोड़ दूंगा, आज के बाद एकदम ईमानदारी का जीवन यापन करूंगा। शमशान शरीर मम पोड़िया रहिबो, विहंग पतंग ताहे विरह करिबो। तो उस तरह भावना आती है कि अरे देखो कैसे पड़ा हुआ है, दोनों हाथ बाहर लटके हुए हैं। और जब दाह संस्कार देते हैं, जो लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो सिर जो होता है मृत शरीर का वो जलता नहीं है, उसमें घी डालना पड़ता है। और घी डालने के बाद जैसे आप नारियल को फोड़ते हैं, नारियल जब फोड़ने पे जो आवाज आती है वैसे सिर में विस्फोट होता है। तो उस तरह दृश्य देख करके कोई भी व्यक्ति को डर लग जाता है, कह रहे मैं आज के बाद ऐसा कभी भी करूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर आते हैं वैसे ही फिर शमशान वैराग्य उतर जाता है। तो ये तीनों स्थान में, माता के गर्भ में, बीमारी में और शमशान में, तीनों जगह में ही सत्विचार आते हैं, लेकिन ये अस्थाई होते हैं। स्थायी रूप से जो परमानेंट गुड डिजायर्स दे कम, जो वो आते हैं भगवान की कथा में। ये भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो हमको स्थायी रूप से सत्विचार आते हैं। ये सत्विचार हमेशा हमारे पास रहते हैं और इनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है जब हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं। देखिए भागवत, भगवत गीता, सारे पुराण, सारे वैदिक साहित्य, मंदिर, पवित्र नदियां, ये सब कुछ युगों युगों से थी। ऐसा नहीं है आज या कल इनका प्राकट्य हुआ, ये युगों युगों से है। हिरण्यकशिपु के समय पर भी गंगा थी, रावण के समय पर भी यमुना थी। सारी पवित्र नदियां, वैदिक शास्त्र, सब कुछ युगों युगों से थे। लेकिन आज हम और आप बैठ करके हरि कथा की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के मुखारविंद से ये प्रचार शुरू हुआ है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवान की हरि कथा करता है उसका प्रभाव बिल्कुल भी साधारण नहीं होता है, असाधारण प्रभाव है। ये प्रभाव इवन वैदिक साहित्य खुद नहीं कर सकता जो शुद्ध भक्त कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में प्रभुपाद को एक पांडाल प्रोग्राम करना था, बहुत बड़ा पांडाल लगेगा, हजारों लोग आएंगे। तो उनके शिष्यों से प्रभुपाद पूछ रहे थे सारी तैयारियां हो गई? तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद, वो तो सब विदेशी शिष्य थे उस समय पे, सब इनको बोलना विजय मूर्ति प्रभु ये करें एकोमोडेशन, उस समय पर सारे विदेशी भक्त थे। तो विदेशी भक्तों, उनको इंडिया का पहला एक्सपीरियंस था, भारत में कैसे चीजें होती हैं। तो प्रभुपाद बोले तुमको इतना समय क्यों लग रहा है ये सब अरेंजमेंट करने में? तो वो बोले प्रभुपाद ये भारतीय बहुत टेढ़े होते हैं, ये कोई भी काम सीधा नहीं करते, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, पैसा देने से भी काम नहीं करते, ये लोग बहुत टेढ़े होते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जिस तरह मैं भी टेढ़ा हूं, क्योंकि प्रभुपाद भी भारतीय हैं, प्रभुपाद बोलते मैं भी तो टेढ़ा हूं, क्योंकि तुम लोग जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, तुम लोग जो दम मारो दम करना चाहते थे, तुमको मैंने पकड़ के हरे कृष्ण हरे राम करा दिया। तो ये मेरा भी तो टेढ़ापन है। ये शुद्ध भक्त का प्रभाव होता है।
हम में से कितने लोग बचपन से भगवत भक्ति की तलाश में थे? ये जन्म के बाद जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, हमने बोला कि अरे मुझे शुद्ध भक्त कहाँ है, बताओ, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे पवित्र बनना है। कौन ऐसा था? को बहुत विराले लोग ऐसा कुछ काम करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे थे। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उसके प्रभाव में हम लोग पवित्र होने का प्रयास कर रहे हैं। ये कलयुग जैसे युग में भी हमको सारी सुविधा मिल रही है। श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, यदि प्रभुपाद न हुई तो तभी की हुई तो। कितना सुंदर भाव है। अगर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त नहीं होते तो हमको कैसे ये कृष्ण भक्ति मिलती, कैसे हमको ये अवसर मिलता कि हम ये हरि कथा चर्चा कर पा रहे हैं। और ऐसा ही एक विशेष अवदान श्रील प्रभुपाद ने इस जगत को दिया है, वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा। जब प्रभुपाद छोटे थे, 5 वर्ष के थे, तब वो अपने पिता से हट करते हैं, जिद्दी करते हैं कि मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है, मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है। उस समय पर भारत में किसका राज्य था? ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य था। ब्रिटिशर्स भारत पे राज करते थे, और ब्रिटिशर्स उस समय पे प्रयास कर रहे थे कि कैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा रोक दी जाए, क्योंकि इसमें लाखों लोग आते हैं। भारतीय लोग जब इकट्ठे होते हैं, उनकी शक्ति बढ़ेगी, तो हम लोग का साम्राज्य खतरे में है। तो अंग्रेज लोग ये प्रयास कर रहे थे कि कैसे वो जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोक दें। और उन्हीं के राज्य में जन्मे श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? जगन्नाथ को लंदन तक पहुंचा दिया, उनके ही देश में पहुंचा दिया, और सारे विश्व में जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, और कई देशों में तो ये पब्लिक हॉलिडे भी होती है। तो इतना महान कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया, क्योंकि जगन्नाथ वास्तव में कलयुग के इष्ट देव हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान के रूपों का आराधना का प्रावधान है, और इस कलयुग के इष्ट देव हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। क्यों हैं? क्योंकि जगन्नाथ जानते हैं कि ये कलयुग के लोग बहुत ही नालायक हैं। ये कलयुग के लोग कभी भी भक्ति में खुद से रुचि नहीं दिखाएंगे। इनकी रुचि केवल किस में है? इंद्रिय तृप्ति में है। और इंद्रिय तृप्ति का सबसे सहज तरीका क्या है? खाना। सब लोग खाने पीने में बड़ा विश्वास रखते हैं। हो सकता है किसी को म्यूजिक पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो सकता है किसी को सोना पसंद हो या नहीं पसंद हो, किसी को डांस पसंद हो या नहीं पसंद हो, लेकिन खाना सबको पसंद आता है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किससे प्रचार करते हैं, किससे उद्धार करते हैं? अपने प्रसाद से। और देखिए, ये नाम जो है जगन्नाथ, ये जगत के नाथ हैं। भगवान बोलते हैं जैसा ये संसार है, मैं उनका नाथ हूं, मतलब कि मैं उनके जैसा बनके उनके बीच में रहना पसंद करता। जैसे मान लीजिए कोई गाय गाय का समाज है, बहुत सारी गाय हैं, गो परिवार है। उस गो परिवार का नेता कौन होगा? कोई गाय को ही होना पड़ेगा। जैसे मानो शेर का एक परिवार है, उस शेर के परिवार का नेता कौन होगा? एक शेर को होना पड़ेगा। उसी तरह से जगत के जो नाथ हैं जगन्नाथ, वो अपने आप को हमारे जैसे रख के, हमारे बीच में रख के आचरण करते हैं, जिससे हम उनसे संबंध स्थापित कर पाए। मान लीजिए किसी के पिता के सिर पे सींग निकले हैं, सुबह देखा पिता के सिर पे 2 सींग, तो कौन उनके पास में जाएगा? बोले मेरे पापा तो नहीं है, कम से कम ये कोई और के होंगे। तो उसी तरीके से हम लोग तो पढ़ते हैं भगवान पूरे त्रिगुणातीत हैं, सब गुणों से ऊपर हैं, ये संसार से अलग हैं, लेकिन हमारा उनसे संबंध है, कैसे हम समझें? जगन्नाथ इसको स्थापित करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जगन्नाथ का जन्म होता है, अभी बहुत ही पावन तिथि आने वाली है, स्नान यात्रा, 4 दिन बाद। वो स्नान यात्रा जगन्नाथ का जन्मदिन है, जगन्नाथ का जन्म होता है। और क्या होता है? हम जैसे बीमार पड़ते हैं, जगन्नाथ भी बीमार पड़ते हैं। वो स्नान यात्रा के दिन, उनके बर्थडे के दिन, वो इतना नहा लेते हैं, इतना नहा लेते हैं कि उनको सर्दी लग जाती है, और वो फिर अनवसर में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और क्या होता है? जैसे हम बूढ़े होकर के शरीर छोड़ते हैं, ऐसे जगन्नाथ का भी नवकलेवर होता है, वो भी बूढ़े होकर के अपना शरीर चेंज करते हैं। तो जगन्नाथ ये बताते हैं, यद्यपि मैं इन बंधनों में बंधा नहीं हूं, लेकिन मैं इस संसार को ये बताना चाहता हूं कि मैं उनमें से एक हूं। वो मेरी संतान है, वो मेरे पास में आने से ज्यादा हिचकिचाए ना।
और जैसे हम लोग सही होने के बाद, जैसे ही कोरोना वायरस का लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। सब लोग इधर उधर घूमने जाएंगे, कोई उज्जैन भी आ सकते हैं, कोई मायापुर जा सकते हैं। वैसे ही जगन्नाथ क्या करते हैं? जगन्नाथ जैसे ठीक होते हैं वैसे ही अपनी बहन और भाई को लेकर के रथ में बाहर निकल जाते हैं, रथ यात्रा। वो बोलते हैं मैं आप लोगों के जैसे ही हूँ, मैं आप लोगों का स्वामी हूँ, मैं जगत का स्वामी हूँ। भगवान की हमेशा एक चिंता रहती है कि ये जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा। हम लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इतने कठोर क्यों हैं, भक्ति इतनी कठोर कठिन क्यों है? हम लोग इतना जप कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं सब, और देखो बाहर जो भक्त नहीं है वो तो मजे में मजा कर रहा है, वो अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से जीवन यापन करता है। तो भगवान इतने कठोर क्यों है? भगवान वास्तव में कठोर नहीं है, भगवान हमारे उद्धार की चिंता करते हैं। देखिए, अगर कोई छोटा बालक है, वो स्वच्छंद रूप से अलग अलग जगह जाना चाहता है, अपने हिसाब से खाना चाहता है, तो माता पिता का क्या कर्तव्य है? माता पिता जानते हैं अगर ये अकेला घूमेगा, कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कोई गड्ढे में गिर जाएगा, कोई ऐसी वस्तु खा लेगा जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो माँ बाप अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ते। इसी तरीके से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये माया के चंगुल से छूट करके भगवान जगन्नाथ की शरण में जाएं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ करोड़ों वर्षों से नीलाद्री धाम में बैठे हैं, केवल इसीलिए कि जीवात्माओं का उद्धार करें। आप जानते हैं जगन्नाथ का विग्रह कम से कम कितने साल पुराने हैं? 15 करोड़ साल पुराना है जगन्नाथ के विग्रह, जो जगन्नाथ का मंदिर है। तो इस तरीके से जगन्नाथ करोड़ों वर्षों से बैठे हैं और किस तरह की सेवा स्वीकार करते हैं। जो लोगों का कोई भी नहीं है उनका जगन्नाथ, जिनको कोई मंत्र नहीं आता है, जिनको कोई तंत्र मुद्रा कोई नियम कुछ भी नहीं है, उनके जगन्नाथ है। जैसे कि उनको बोलते हैं दैत्यपति, जो शूद्र शबर कास्ट के होते हैं, वो लोग जगन्नाथ की जब सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं? आप सब लोग भोग लगाना जानते हैं ना, घर में सब लोग भोग लगा के प्रसाद लेते हैं। जगन्नाथ को कैसे भोग लगाते हैं वो लोग? एक प्लेट जगन्नाथ की लगाते हैं और एक खुद की लगाते हैं, और वहीं पर वेदी पे बैठ जाते हैं कि जगन्नाथ खाओ, और खुद भी खाना शुरू करते हैं। बोलते जगन्नाथ को कंपनी होना चाहिए ना, अकेले खाने में थोड़ी मजा आता है, तो साथ में बैठ के खाते हैं। और जब रथ यात्रा में जगन्नाथ को वो लेके जाते हैं रथ के साइड, तो कई बार जगन्नाथ तो भारी हैं, चलने में मुश्किल होती है, उनको ले जाने में मुश्किल होती है, तो गाली देते हैं जगन्नाथ को, अपशब्द तो बोलते हैं, बोले कालिया तुम ऐसे हो वैसे हो, चलना शुरू करो, कालिया कह करके बोलते हैं। तो इतना प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन विधि विधान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। उनकी डिक्शनरी में केवल एक ही चीज है, भगवान के प्रति प्रेम। तो जब इस तरह जगन्नाथ की सेवा, हमारे एक महान आचार्य हुए रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य एक बार पुरी में गए, उन्होंने देखा कि ये क्या खींचातानी चल रही है, भगवान की सेवा इस तरह थोड़ी होती है। तो उन्होंने गजपति महाराज जो पुरी के राजा हैं उनको बोला कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये सारे पुजारी कुछ सीखें, ऐसे थोड़ी भगवान की पूजा होती है, ये लोग तो अपराध कर रहे हैं, ये सृष्टि के सबसे पुरातन विग्रह है जगन्नाथ, तो इनकी सेवा पूजा तो ठीक से होना चाहिए। अब रामानुजाचार्य को सब सम्मान करते थे, भाई कौन बोलेगा। अगले दिन असेंबली बुलाई गई, राजा ने बोला सारे पुजारी खड़े हो जाओ लाइन से, कोई भगवान का गेट नहीं खोलेगा, रामानुजाचार्य ट्रेनिंग देंगे। तो अभी ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। सब लोग सुबह खड़े हो गए, सारे पंडा लोग अपने अपने स्थान पे खड़े थे और इंतजार कर रहे थे। रामानुजाचार्य आए ही नहीं। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गए, 4 घंटे निकल गए। अभी जगन्नाथ को तो मंगला आरती भी नहीं हुई, भोग भी नहीं लगा। राजा ने बोला कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने बोला आज इसी तरह करो, हम ढूंढते रामानुजाचार्य क्यों नहीं आए। तो पंडा लोगों ने खोल के अपना शुरू कर दिया दोबारा, एक प्लेट खुद की लगाई, एक प्लेट भगवान की, भगवान शुरू करो खाना। उन्होंने शुरू किया। यहाँ गजपति महाराज सब लोग ढूंढने के लिए निकले कि कहाँ है रामानुजाचार्य, कहाँ गए। रामानुजाचार्य गायब। रामानुजाचार्य को रातों रात भगवान ने क्या किया, गरुड़ पे बिठा करके, वो सोए थे जगन्नाथपुरी में, गरुड़ पे बिठा करके भगवान जगन्नाथ उनको कूर्म क्षेत्र साउथ इंडिया भेज दिया, और वहां पर नींद खुली उनकी। बोले अरे ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया है। जगन्नाथ ने उनको बोला तुम इधर ही रहो,
मेरे भक्त मुझे बहुत प्रेम से सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा विधि विधान तुम तुम्हारे मंदिरों में चलाओ, मेरे भक्तों के बीच में मत आओ। ये गरीबों के स्वामी हैं, जिन अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, ये अनाथों के नाथ हैं जगन्नाथ। तो उस तरह सेवा जगन्नाथ भक्तों की स्वीकार करते हैं, चाहे कोई गरीब हो कोई राजा हो, सबकी सेवा। जगन्नाथपुरी के जितने भी राजा थे, सभी का जगन्नाथ के साथ बहुत विशेष प्रेमी संबंध है। जैसे एक राजा हुए पुरुषोत्तम देव। ये राजा पुरुषोत्तम देव इतने प्रतापी राजा थे कि सब जगह इनकी ख्याति थी, सब जगह लोग इनको सम्मान करते थे, इनका राज्य बहुत बढ़ गया था। लेकिन ये कुंवारे थे, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो इनकी शादी के चर्चे चल रहे थे। इसी समय इनका कांचीपुरम जाना हुआ। साउथ इंडिया में कांचीपुरम है, दक्षिण भारत में। तो वहां पर ये पुरुषोत्तम, जो उड़ीसा के राजा थे, वहां पर गए। तो वहां पर इन्होंने जो राजा की कन्या थी पद्मावती, उनको देखा, और उनका राजा का विचार इस तरह हुआ कि हम अपनी पुत्री को पुरुषोत्तम देव को शादी करेंगे। तो मैरिज प्रपोजल लेकर के पुरुषोत्तम देव के पास उनके मिनिस्टर गए। पुरुषोत्तम देव उड़ीसा वापस आ गए थे, और यहाँ से जो राजा का मंत्री था कांचीपुरम का, वो शादी के लिए पूरा प्रपोजल लेकर के, जो वैदिक विधान के हिसाब से शगुन लेकर के उड़ीसा गए, जगन्नाथपुरी। किस्मत से उसी दिन रथ यात्रा का दिन था। तो रथ यात्रा के दिन क्या होता है, सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जब रथ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद राजा झाड़ू लगाते हैं। जगन्नाथ तो सारे जगत के नाथ हैं, राजा रंक सब उनके सामने भिखारी हैं। तो पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा देते। ये जब दृश्य देखा उस मंत्री ने, उसने बोला, अरे ये कैसा राजा है, ये तो मैथर का काम कर रहा है। हम लोग बोलते हैं मैथर, मैं नहीं जानता बंगाल में क्या बोलते हैं, जो स्वीपर होता है, स्ट्रीट स्वीपर। तो ये स्वीपर का काम कर रहा है। तो स्वीपर का काम जो करता है, उसको थोड़ी हम हमारी राजकुमारी के साथ शादी कराएंगे। तो वो मिनिस्टर वापस लौट गया और राजा को बोला कि अरे वो पुरुषोत्तम देव आपकी कन्या के लायक नहीं है, वो तो सड़कों पे झाड़ू लगाता है, उसके साथ थोड़ी आपकी पत्नी की शादी करेंगे आप। तो ये कांची का जो राजा था, उसने क्या किया, अपनी कन्या के लिए स्वयंवर किया, और उस स्वयंवर में पुरुषोत्तम देव को बुलाया नहीं। तो अब पुरुषोत्तम देव को बड़ा गुस्सा आया, पहले शादी का प्रपोजल भेजा, अभी बुलाया नहीं, मतलब हमें कुछ कमी है क्या। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया कांची पे। कांची पे आक्रमण हो गया, स्वयंवर वगैरह तो सब भूल गए, अभी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई जब शुरू हुई तो रात में जो उड़ीसा के राजा थे पुरुषोत्तम देव, उनके कैंप में किसी ने आग लगा दी। अब पूरी सेना तहस नहस हो गई। पुरुषोत्तम देव डर गए कि अरे हम लोग तो हार जाएंगे। उड़ीसा वापस आए और जगन्नाथ के पास आकर के रोने लगे। उन्होंने बोला, देखो जब तक शादी की बात थी तब तक तो मेरी और कांची के राजा की बात थी, अभी आपकी इज्जत पे आ गई है, क्योंकि अगर मैं हारूंगा तो आप हो जाओगे उस राजा के अंडर, कांचीपुरम के राजा के अंडर। और कांचीपुरम के राजा ने शर्त रखी थी, अगर उड़ीसा हार गया तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को कांची ले जाएगा, कांचीपुरम में उनकी गणेश की बड़ा विग्रह है, गणेश के विग्रह के पीछे जगन्नाथ को रख देगा। और अगर उड़ीसा जीत गया तो अपने गणेश जी को वो दे देगा, तो गणेश को हम जगन्नाथ के पीछे रखेंगे। तो इस तरह शर्त थी। तो पुरुषोत्तम देव ने बोला, देखो अभी तक हमारी इज्जत पे बात थी तब तो ठीक है, अभी आपकी इज्जत पे बात आ गई, अभी मैं हार गया ना तो आपको वो राजा ले जाएगा और गणेश जी के पीछे बैठा देगा। तो अब आपको अगर आपकी टेंशन हो तो मुझे जिताओ, अभी क्या करना है आप देखो। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको सपने में आके बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए और लड़िए, अगर आप हार गए तो मेरा नाम जगन्नाथ नहीं। तो अभी राजा तो बड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया। पुरुषोत्तम देव दोबारा से अपनी सेना को लेकर के कांचीपुरम की तरफ बढ़ा। अभी रास्ते में दो सिपाही आगे चल रहे थे, एक था सफेद घोड़े पे, एक था काले घोड़े पे। ये दोनों सिपाही बड़े सुंदर भी दिख रहे थे, बड़े प्रतापी भी दिख रहे थे। आगे आगे चल रहे थे, सेना थोड़ी पीछे थी। इन लोगों को प्यास लगी, तो रास्ते में एक बूढ़ी माता बैठी थी। उनको बोलते हैं कि हमको बहुत दूर जाना है और प्यास भी लगी है, तो थोड़ी छाछ पिला दीजिए। तो बूढ़ी माता बोलती, ठीक है इतना पैसा दे दो, हम छाछ पिला देंगे।
तो बोलती देखो पैसा वैसा तो हमारे पास है नहीं, ये अंगूठी आप रख लीजिए हमारी, हमारे राजा पीछे आ रहे हैं, वो हमारे मालिक हैं, उनको आप जब ये अंगूठी दिखाएंगे तो वो आपको पैसा दे देंगे। तो ठीक है, बूढ़ी माता ने छाछ पिला दी, ये दोनों आगे बढ़ गए। पीछे से पुरुषोत्तम देव आए, वो बूढ़ी माता ने रोका, रोको रोको रोको, पैसा दे के जाओ। पुरुषोत्तम देव बोलते काय का पैसा भाई, ना खाया ना पिया, काय का पैसा? बोले आपके 2 सैनिक आगे गए हैं, वो मेरा छाछ पी के गए। बोले मैं राजा हूं, मैं सबसे आगे चलता हूँ, मेरे सैनिक मेरे पीछे चलते हैं, मेरे 2 सैनिक आगे कैसे गए? बोले नहीं, उन्होंने ये अंगूठी दी है, ये आपको देने के लिए बोला, बोले आपको ये अंगूठी देने से आप पैसा दे देंगे। जब राजा ने वो अंगूठी देखी, वो अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, जगन्नाथ की स्वर्णिम अंगूठी थी। तो राजा समझ गए ये 2 बालक कौन थे, कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलदेव सामने सामने जा रहे थे। और राजा के पहुंचने से पहले ही उन दोनों ने कांची के राजा को हरा दिया, और उसी के प्रमाण से कांची के गणेश, अभी जगन्नाथपुरी मंदिर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे जगन्नाथ के पीछे परिक्रमा मार्ग में कांची के गणेश रखे हुए हैं, वो जगन्नाथ की विजय का एक प्रतीक है। अब बात आई पद्मावती की, शादी तो हुई नहीं ना अभी, पद्मावती की बात आई। तो पद्मावती को राजा, अभी पुरुषोत्तम देव बोलते हैं आपने हमारा असम्मान किया, अब हमारी बारी, खून का बदला खून, असम्मान का बदला असम्मान, तो हम भी आपका बदनामी करेंगे थोड़ा। तो वो राजा ने वो पद्मावती को अरेस्ट करके ले गए, बोले अभी आप हमारे यहाँ पर दासी जैसे रहेंगे। और पुरुषोत्तम देव ने बोला अपने मंत्री से अभी एक ऐसा झाड़ूदार पकड़ो और उसके साथ इसकी शादी कराओ, इसने हमको क्यों ठुकराया था, क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं, तो अभी स्वीपर से ही इसकी शादी कराओ। तो ऐसा कह करके राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया। अब मंत्री भी चतुर था, इसलिए तो मंत्री बना। तो मंत्री बोलता है कि मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसके लिए एक अच्छा सा स्वीपर ढूंढ लूंगा। मंत्री रुकते 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 कब तक रुका, जगन्नाथ रथ यात्रा आई अगली, नेक्स्ट रथ यात्रा। अब रथ यात्रा में फिर से वही प्रथा, राजा उठा के झाड़ू लगाने लगे। तो जब झाड़ू लगाने लगे तो मंत्री आकर के पद्मावती का हाथ पुरुषोत्तम देव के हाथ में दे देता है। तो बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे बोला था कि झाड़ूदार से इसकी शादी कराना। तो मंत्री बोलता है हाँ वही तो कर रहा हूँ, आप कौन से राजा हो, अभी तो आप झाड़ूदार ही हो। जगन्नाथ के सामने सभी झाड़ूदार हैं, सभी लोग उनके सेवक है, एकल एक कृष्ण ईश्वर और सब भृत्य, सभी लोग नौकर हैं, केवल भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। तो उस तरह जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ हमेशा हमेशा ही लीला करते रहते हैं। प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हमको क्यों भगवान नहीं दिखते, क्योंकि भगवान उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं जैसा हम उनके पास जाते हैं, जिस भाव से हम उनके पास जाते हैं। ये यथामाम प्रपद्यते, ये भगवान का फॉर्मूला है, आप जैसे आओगे वैसे ही मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा, ये भगवान का गुण है। अगर आप मुझे मूर्ति समझोगे, मैं पूरा जीवन मूर्ति रहूंगा, अगर आप मुझे स्वयं कृष्ण समझोगे तो मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। जब चैतन्य चरितामृत में ये कहानी आती है, जो ब्राह्मण साक्षी गोपाल से बोलता है चलो साक्षी देने चलो, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी की बड़ी बड़ी कहानी है भगवान की, जो भी हो। तो बोले मेरी शादी नहीं हो रही, आप चलिए साक्षी दीजिए, गवाही देना पड़ेगा, आप मेरे गवाह बन के चलिए। तो क्या बोलते हैं साक्षी गोपाल, अरे मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चल के चलूंगा। तो ब्राह्मण बोलता है जो बात कर सकता है वो चल भी सकता है, जो मुझसे बात कर रहा है, मूर्ति बात थोड़ी करती है, आप मूर्ति नहीं है, प्रतिभा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप भगवान स्वयं हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। तो इस तरह जगन्नाथ हमारे लिए विशेषकर अवतार के रूप में है, वो केवल मूर्ति नहीं है। कई बार लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं अरे कृष्ण का रूप तो बड़ा सुंदर होता है, जैसे मायापुर में राधा माधव का रूप, और जगन्नाथ का रूप ये कैसा रूप है, ये काला रूप है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये भगवान का प्रेममयी रूप है, ये भगवान
भक्तों को गले लगाने के लिए उत्सुक, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं, और भक्तों के गुणों को देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं। इस तरह प्रेम का रूप वैकुंठ में भी दुर्लभ है। एक बार किसी को डाउट हुआ कि भगवान के बाल हैं कि नहीं। कई बार हम सोचते भगवान के कितने करली हेयर्स हैं, सुंदर बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, तो भगवान के बाल हैं कि नहीं, उसके संबंधित एक लीला है। एक भगवान के सेवक थे जगन्नाथ के, तलीछा महापात्र। महापात्र मतलब होते हैं जो भगवान के सेवक होते हैं निजी। तो ये बड़ी सेवा करते थे, सुबह से रात तक जगन्नाथ की पूरी सेवा करना, भोग लगाना, साफ सफाई करना, श्रृंगार करना, सारी सेवा करते थे। और राजा गजपति जो वहां के राजा हैं पुरी के, रोज दर्शन करने जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दर्शन करने के लिए आए नहीं, और जगन्नाथ का सोने का टाइम नहीं है। कभी आप 8:30 बजे जाएंगे तो पट बंद मिलेंगे, कभी से 11 बजे भी दर्शन चल रहा है। वो भगवान जगन्नाथ अपने हिसाब से चलते हैं, वो अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, अब मैं थक गया, मुझे सोना है। तो महापात्र को समझ में आ रहा है अरे जगन्नाथ के सोने का समय हो गया है। तो सोने के पहले भगवान के जो साफ सफाई करते हैं, तो उन्होंने सारी फूल माला वगैरह सब निकाली, साफ सफाई कर दी। इतने में पता पड़ा कि गजपति महाराज मंदिर में सिंह द्वार से अंदर आ रहे। जब राजा आते थे ना तो पहले बड़ी डुगडुगी बजती थी और भोपू बजता था और होशियार कदरदान क्या इस तरह अनाउंसमेंट होती थी। तो वो अनाउंसमेंट सुनने से पता पड़ गया कि राजा आ रहा है। अब ये पुजारी को टेंशन होगी कि राजा आएंगे, उनको देने के लिए तो कुछ महाप्रसाद नहीं है मेरे पास। राजा आएंगे तो कुछ तो माला वगैरह जगन्नाथ कुछ पहनाना चाहिए। अभी और वो साउंड पास में आता जा रहा है, राजा चढ़ते जा रहे हैं, भोग मंदिर के आगे से निकल गए, अभी बस अंदर आएंगे, दर्शन करेंगे, और पुजारी को तो कुछ देना है। तो वो टेंशन में आ गया। अच्छा, जब हम टेंशन में आते कई बार सिर खुजाते ना, तो सिर खुजा रहा था। तो सिर खुजाते खुजाते उनकी चोटी में कुछ बाल लगे थे, कुछ फूल लगे थे। तो ना, हाँ इधर तो कुछ फूल है, तो क्या करूं। तो उन्होंने अपने फूल उठा करके जगन्नाथ के ऊपर रख दिए कि अभी राजा आएगा, मैं ये फ्रेश फूल उठा करके उनको दे दूंगा। खुद के सिर के बाल निकाल के, सुखुर के खुद के सिर के फूल निकाल करके जगन्नाथ के सिर पे रख दिए। अभी राजा आया, राजा आया, पुजारी ने स्वागत किया, फूल उठाया जगन्नाथ के सिर से, फूल राजा को दे दिए। राजा फूल को लेकर के महल में चले। अब महल में जाकर के राजा ने वो फूल को देखा, उसमें 2-4 बाल थे। कहाँ से बाल आए? ये तो पुजारी के बाल थे, पुजारी ने बाल से निकाले ना फूल, तो फूल में कुछ 2-4 बाल लगे थे। अभी राजा पूरी स्टोरी समझ गया कि क्या हुआ है। राजा ने बुलाया। अभी जैसे ही पुजारी को खबर मिली कि राजा बुला रहे हैं, पुजारी समझ गए आज हमारा राम नाम सत्य है, आज खत्म होने वाली है हमारी कहानी। अभी राजा सब कुछ समझ गए, हमको दंडित करेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो वो जगन्नाथ को प्रार्थना करते हैं, अरे जगन्नाथ मुझे बचाइए, इतना दिन तो आपकी सेवा की, आज शायद आखिरी दिन है, मेरी सेवा आप स्वीकार, मेरे को एक ही दुख है, आपकी सेवा अब नहीं कर पाऊंगा। पूरा जितना उनका प्रार्थना थी सब करके राजा के पास खड़े हो गए। अब राजा बोलते हैं पंडित ये फूल कहाँ से आए? तो उसको पता है अभी मृत्युदंड तो मिलने वाला है, अभी क्या करना है। तो बोले जगन्नाथ के। तो जगन्नाथ के फूल हैं, तो बाल किसके हैं? बोले जगन्नाथ के बाल हैं। ये फूल जगन्नाथ के हैं तो बाल भी जगन्नाथ के। तो राजा तो सब समझ रहा था। राजा बोलता चलो मंदिर दिखाओ जगन्नाथ के बाल का है। बोले ऐसे थोड़ी होता, अभी तो पट लग गया, अभी जगन्नाथ दर्शन थोड़ी देंगे, सुबह दर्शन देंगे, तो आप सुबह आना, दर्शन कर लेना। तो राजा बोलता है यदि सुबह मुझे जगन्नाथ के बाल के दर्शन नहीं हुए तो तुमको सपरिवार मृत्युदंड दूंगा। अब पुजारी को रियल टेंशन है, अभी तक तो कॉमेडी चल रही थी, अब उनको रियल टेंशन है कि अभी राजा मृत्युदंड देंगे। राजमहल से निकल के सोचने लगा कि राजा के हाथ से मरने से तो पूरे जगन्नाथपुरी में बदनामी हो जाएगी कि इसने कोई अपराध किया, इसलिए तो राजा ने दंडित किया, इससे अच्छा मैं जहर खा के मर जाता। तो सबसे कॉस्टली पॉइजन खरीदा कि अभी जहर खाएंगे और मर जाएंगे। रात में घर गए, गेट बंद किया, पॉइजन पीने के लिए एकदम रेडी कि अभी जहर पिएंगे मर जाएंगे, जय जगन्नाथ बोल के जहर पी लेंगे।
तो जब पॉइजन पीने ही वाले थे तब सोचने लगे कि वास्तव में भगवान ने तो प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा तब गोविंदा नामे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान गोविंद की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। तो मैंने तो कोई गलती किया नहीं, मैं तो जगन्नाथ की सेवा कर रहा था, डर गया, उस तरह जगन्नाथ के ऊपर फूल रख दिया। तो जगन्नाथ को बहुत प्रार्थना करने लगे, जगन्नाथ मुझसे तो मिस्टेक हुई, लेकिन आपकी सेवा करने का जो सुयोग मुझे मिला है वो सुयोग मैं करोड़ों जन्मों में ही प्राप्त नहीं कर सकता। जो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, आप में से जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं आपने देखा हुआ स्वर्ग द्वार है, स्वर्ग द्वार से देवता लोग जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं, जिसकी चौखट पे यमराज एक शिला बन के रखे हुए हैं, यम शिला के रूप में यमराज जिसकी चौखट पे पड़े हों, जिसके द्वार पे ब्रह्मा शिव आदि देवता आके प्रार्थना करते हों, ऐसे भगवान जगन्नाथ की मुझे सेवा मिली, तो ये तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो अभी जब ये सेवा छूट रही है तो मुझे इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो बहुत रोने लगा, बहुत विलाप करने लगा कि मर भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मर जाऊंगा जगन्नाथ की सेवा छूट जाएगी, और अगले दिन तो राजा मार ही देगा राजा मृत्युदंड दे ही देगा। तो वो सोचा कि चलो कम से कम कल तो जगन्नाथ के दर्शन करूंगा, राजा मारेगा मारेगा, कम से कम कल तो पट तो खोलूंगा। तो उस तरह विचार से वो सो गए। अब स्वप्न में जगन्नाथ आए, जगन्नाथ ने उसको उठाया, तलीछा जागो, तुम किस टेंशन में हो। तो वो बोलता है, भगवान मैंने इस तरह गलती की और राजा के फूल में बाल निकल गए। तो जगन्नाथ बोलते, तुम क्या सोचते हो मैं टकला हूं, तुम क्या सोचते हो मेरे सिर पे बाल नहीं है, वो मेरे बाल थे, जो तुमने राजा के फूल में देखे वो मेरे बाल थे। पुजारी बोलता, आपके बाल आज तक तो मैंने देखा नहीं। बोले, नहीं तुम ठीक से सेवा नहीं करते शायद, वो मेरे बाल है, कल राजा को बोल देना आ जाए मेरे दर्शन करे, मैं अपने बाल के दर्शन कराऊं, अपने जो सुंदर केश हैं उनके दर्शन में कराऊं। अब वो राजा, वो जो पुजारी था, ये बात सुन के तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि जगन्नाथ ने अभी बोल दिया। वो रात में ही जाकर के वहां खड़ा हो गया, जैसे ही मुहूर्त होगा वैसे ही गेट खोल दूंगा। राजा भी तैयार, राजा भी बिफोर टाइम कि अरे ये कुछ गड़बड़ करेगा, इससे अच्छा बिफोर टाइम। दोनों खड़े हैं, राजा बोलता है पुजारी रेडी, बोले एकदम रेडी। अभी जैसे ही गेट खुलेगा भगवान अपने सुंदर केश, सुंदर बालों का दर्शन कराएंगे। तो अभी जैसे ही पट खुला, पुजारी को पूरा कॉन्फिडेंस है, भगवान दर्शन देके गए, और राजा को पूरा कॉन्फिडेंस है जगन्नाथ के बाल तो है नहीं, अभी इसको मृत्युदंड देंगे। जैसे ही पट खुले, भगवान जगन्नाथ के सुंदर घुंघराले लंबे बाल, भगवान के सिंहासन से नीचे तक भगवान के बाल सुंदर रूप से आ रहे थे। तो ये दर्शन करके तो राजा चकित हो गया। राजा सोच रहा है कि 5 रुपए में फेविक्विक मिलती है, तो फेविक्विक से चिपका दिया गया, मुझे लग रहा है तुमने कुछ गड़बड़ किया रात। तो राजा ने बोला कुछ मंत्री, कुछ सिपाहियों को, चढ़ो देखो बाल इसने कैसे चिपकाया। वो लोगों ने जैसे ही जगन्नाथ के बाल खींचने की कोशिश किया, भगवान के सिर से रक्त बहने लगा। तो वहां पर जगन्नाथ बोलते हैं, ये मेरे खुद के बाल हैं, तुमको क्या डाउट है क्या। मैं श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन में रहता हूँ, मेरी माता रोज मुझे दूध दही माखन सब खिलाती है, मेरे केश तो लंबे होने ही हैं, आप लोग ने अभी तक नहीं देखे, इसमें मेरी क्या समस्या है। तो इस तरह सुंदर जब दर्शन दिया, वो राजा और पुजारी दोनों बेहोश होकर नीचे गिर गए, और भगवान ने अपने केश को दोबारा से अंतर्धान कर दिया। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए राजा का विश्वास भी भगवान ने रखा, क्योंकि अगर उस केश में से रक्त नहीं निकलता तो राजा को विश्वास नहीं होता। राजा का भी विश्वास रखा और पुजारी के भी प्राण रखे, क्योंकि दोनों के लिए भगवान तो समान है, भगवान के सभी पुत्र हैं, तो सबकी रक्षा करते हैं। अभी प्रश्न है, हमें कितना विश्वास है, हमें कितना विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ या भगवान गौर निताई हमारे पानीहाटी मंदिर में साक्षात रूप से बैठे हुए हैं। हमें कितना विश्वास है ये हमको देखना है। जैसे एक बार एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, उदयन आचार्य। ये उदयन आचार्य मिथिला के एक पंडित थे,
और इन्होंने स्कंद पुराण में पढ़ा कि जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा जंतुम दर्शनात् मुक्ति जो ददाति कृपा निधि। उन्होंने पढ़ा कि स्कंद पुराण बोल रहा है कि जो जगन्नाथ पुरी में बैठे हुए हैं, वो जगन्नाथ शंख चक्र गदा पद्म के धारण किए हुए हैं, उनका दर्शन जो भी करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने जब पढ़ा तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि अरे ऐसा थोड़ी होता है दर्शन से मुक्ति, हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना कुछ ध्यान भजन तप साधन सब करते हैं, तब जाके कुछ मुक्ति मिलती है, दर्शन से मुक्ति मिल रही सबको मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो चेक करके आता हूँ, चेक करके आता हूँ कि सही बात है कि नहीं। तो वो चेक करने के विचार से जगन्नाथपुरी आए मिथिला से। मिथिला कहाँ है? मिथिला है नेपाल में। नेपाल से आए जगन्नाथपुरी तक, और आ करके वो क्या प्रयास कर रहे थे कि मैं देखता हूँ कि कैसे दर्शन से मुक्ति मिलती है। तो वो जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, सुबह सुबह का समय था, मंगला आरती के पहले, आ करके उन्होंने सोचा अभी तो बहुत जल्दी है, मैं पहले अपनी शालिग्राम की पूजा कर लेता हूँ, और शालिग्राम की पूजा करने के बाद फिर मैं जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊंगा। तो वो अपने शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, और यहाँ पर जगन्नाथ का गेट ही नहीं खुल रहा। पुजारी धक्का दे दे के परेशान, राजा से मदद ली, राजा खुद आया, सैनिकों ने प्रयास किया, जगन्नाथ का कपाट जो गेट है वही नहीं खुल रहा। तो सब परेशान हो गए, मंगला आरती का समय निकल गया, घंटों घंटों बीत गए। तब जा करके जगन्नाथ ने एक पुजारी को वाणी स्वप्न में बोला, एक्चुअली उन्होंने बोला कि एक पापी उदयन उदयन मिश्र यहाँ पर बैठा है, उसको विश्वास नहीं है कि मेरे दर्शन से मुक्ति होती है, अगर तुम पट खोलोगे वो आ जाएगा, मुझे उसको दर्शन नहीं देना, तो जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो ये पुजारियों ने ढूंढना शुरू किया, ये कहाँ है भाई, कौन है ये व्यक्ति। ढूंढते ढूंढते आए और ढूंढ करके उद्यान आचार्य को मिले। वो शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, पुजारी बोलते उठो निकलो यहाँ से। बोलते क्यों भाई, मैं तो अपने शालिग्राम पूजा कर रहा हूं। तुरंत निकल जाओ पुरी से बाहर, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमारे जगन्नाथ ने बोला है, तुमको विश्वास नहीं है कि जगन्नाथ के दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है, जगन्नाथ बोल रहे हैं अगर दर्शन खुलेगा तुम आ जाओगे, तुमको दर्शन नहीं देना, तो इसलिए तुम जाओ यहाँ से, जिससे जगन्नाथ का दर्शन खुल पाएंगे, हम सेवा कर पाएंगे। तब वो फूट फूट के रोने लगा, उसको अपनी गलती महसूस हुई, कितना बड़ा अपराध किया। ये भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। रो रो के उसकी हालत खराब हो गई, भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे माफ कीजिए, मुझे आपका दर्शन करना है, मुझे आपकी सेवा करनी है। तब भगवान जगन्नाथ के पट अपने आप खुल गए, अपने आप खुल गए। तब पुजारी कुछ भागते भागते आए, अरे पट खुल गए, पट खुल गए। उद्यान आचार्य भी गए और भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए। तो ये कथा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग की आंखों के सामने भी इसी तरह कपाट लगे हुए हैं, इसी तरह द्वार बंद हैं, हम लोग भगवान के विग्रह देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। जिस प्रेम से शुद्ध भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, उस प्रेम से हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते। तो हम लोग को प्रभुपाद जी के चरणों में, हमारे गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार आपने जगन्नाथ का दर्शन किया है, जिस तरह आपने जगन्नाथ की सेवा की, हम लोग भी हमारे मंदिर में गौरनिताय की सेवा कर पाए, जगन्नाथ का दर्शन कर पाए, उस तरह भगवान की सेवा में अपने आप को संलग्न कर पाए। देखिए शुद्ध भक्तों के लिए भगवान स्वयं आते हैं। आप सब जानते हैं इस्कॉन में जगन्नाथ कैसे आए। प्रभुपाद जगन्नाथ को इस्कॉन में लेके नहीं आए, जगन्नाथ खुद प्रभुपाद के पास आए। जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे, हमारा आंदोलन बहुत ही नया था, 1 साल हुआ था, तब प्रभुपाद की एक शिष्या मालती माता जी, वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे, तो वो लोग एक दिन इंडियन स्टोर में गए, और इंडियन स्टोर में जाकर के उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा पेपर वेट जैसी गुड़िया जैसा कुछ लकड़ी का एक पेपर वेट जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने ठीक है, प्रभुपाद की बहुत, प्रभुपाद लिखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उसमें पेपर वेट होना चाहिए, तो पेपर वेट के हिसाब से वो गुड़िया को उठा के लेके आए, और मालती माता जी ने प्रभुपाद के सामने आकर के वो टेबल पे रख दी।
प्रभुपाद एकदम आंखें फाड़ के चकाचौंध हो गए, प्रभुपाद प्रणाम करने लगे उसको। तो सभी भक्त देख रहे थे, अरे स्वामी जी को क्या हुआ है, ये गुड़िया को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये गुड़िया नहीं है, ये कौन है, जगन्नाथ है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वयं प्रभुपाद के सामने आ गए। प्रभुपाद बोलते हैं इनके साथ दो और थे क्या, एक पीला कलर का एक सफेद कलर का, दो और थे क्या। तो बोलते हैं हाँ दो और थे प्रभुपाद। बोले उनको लेके आओ। वो कौन थे, बलदेव और सुभद्रा। तो तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभुपाद के सामने खुद आए। और फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला, जो उनके शिष्य थे, प्रभुपाद ने बोला आप इसी परिमाण में बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बनाइए और वो इस्कॉन के पहले विग्रह हुए। तो इस तरीके से जगन्नाथ इस्कॉन से इतना प्रेम करते थे, खुद इस्कॉन में आ गए, आगे ज्वाइन कर लिए। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद की परंपरा में हम लोग आए हैं। तो अभी हमको दृढ़ता से शिल प्रभुपाद के दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़ना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना है, हरि नाम ठीक से जप करना है और भक्तों की सेवा करना है। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पानीहाटी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। তো আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা এখানে হ্যান্ড রাইজ করতে পারেন, হাত উঠাতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে সুযোগ দেব। প্রভুর কাছে যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান। प्रश्न जैसा तो कोई लेक्चर में था नहीं। यदि कोई कुछ करेक्शन देना चाहता है तो दे सकते हैं। हाँ, কেউ কিছু বলতে চান? ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। আমি আমাদের যে সামনে স্নান যাত্রা, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো এখন মন্দিরে যাওয়া সম্ভব নয়, তো আমি কিভাবে বাড়িতে করতে পারি স্নান যাত্রা উৎসবটা? अभी तो और भी सरल है। पहले के जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भक्त लोग तो ध्यान करते थे, हाँ जगन्नाथ के ऊपर स्नान हो रहा होगा। अभी तो जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप जगन्नाथपुरी भी एक विंडो में जगन्नाथपुरी देखिए, एक में उज्जैन देखिए, एक में मायापुर देखिए, पूरे दुनिया का स्नान यात्रा एक साथ देख सकते हैं। तो अभी तो और भी ज्यादा सुविधा है। और घर में आप खुद भी कर सकते हैं, जगन्नाथ के फोटो पे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत भक्त लोग करते हैं, जिनके घर में विग्रह हैं वो लोग भी स्नान करते हैं। मैं एक पोस्ट देख रहा था इंटरनेट में, तो कोरोना वायरस भगवान को बोल रहा था, देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, तुम्हारे सारे मंदिर बंद कर दिए। तो भगवान बोल रहे थे, कोरोना ठीक से देखो, मैंने घर घर में मंदिर चालू कर दिया, घर घर में अभी मेरे भक्त मेरी और ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। तो अभी बहुत सरल है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से जगन्नाथपुरी और अन्य अन्य मंदिर सभी जगह पे जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, शुभ्रा माता जी। আপনার কথা আসছে না, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। আপনার হেডফোন লাগানো থাকলে হেডফোনটা খুলে নিন। ওকে, তো হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা প্রশ্ন করব। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। জগন্নাথ দেবের কি বিবাহ হয়েছিল? কার সাথে হয়েছিল? কেন কি একবার পুরীর মন্দিরে আমরা গিয়েছিলাম, তখন জগন্নাথ দেবের বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠান হচ্ছিল। जगन्नाथ का विवाह महालक्ष्मी के साथ में हुआ। ये अच्छा। कथा बहुत लंबी है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों स्थापित हो गए, महालक्ष्मी भगवान से रूठ गई कि आप अकेले अकेले सब काम क्यों करते हो,
हर लीला में तो मैं साथ में जाती हूँ, ये लीला में क्यों अकेले जाते हो? तो फिर महालक्ष्मी, बहुत लंबी कथा है, महालक्ष्मी आई, फिर बहुत लीला हुई, जगन्नाथ दरिद्र हुए, बहुत कथा हुई। उसके बाद जगन्नाथ के साथ महालक्ष्मी का विवाह हुआ। और जगन्नाथ मंदिर में जब आप परिक्रमा करेंगे तो पीछे महालक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर महालक्ष्मी हमेशा निवास करती है। और चैतन्य चरितामृत में भी ये उल्लेख आता है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा में निकल जाते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों जाते हैं, महालक्ष्मी को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब लौट के आते हैं तो महालक्ष्मी बहुत नाराज हो जाती है, जगन्नाथ को अंदर नहीं आने देती, जगन्नाथ के सेवकों को पिटाई करती है, और जगन्नाथ से इतना गुस्सा हो जाती है पूरा किचन तोड़ देती है। तो अभी भी जो जगन्नाथ का किचन है वो एशिया का सबसे बड़ा किचन है। वो जगन्नाथ का किचन हर रथ यात्रा जब लौट के आते हैं तो पंडा लोग तोड़ देते हैं, महालक्ष्मी के पंडा लोग पूरा किचन तोड़ देते हैं, फिर नया किचन बनता है जगन्नाथ के वापस आने के। उस तरह महालक्ष्मी जगन्नाथ की नित्य संगिनी है, वहां पर निवास करती है। ओके, शुभ्रा माता जी ट्राई करो। प्रणाम। हरे कृष्ण। साउंड আসছে না। ओके, আর তো আপনার সাউন্ড আসছে না মাতা জি, কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম চলছে। ওকে, তো আমি একটা পয়েন্ট আমার খুব ভালো লেগেছে, আপনি আজকে আলোচনার শুরুতেই প্রথমে এটা একদম একদম লেটেস্ট, একদম নতুন মনে হয়েছে এই কথাটা, যে আপনি বললেন যে জগন্নাথ আমাদের মতোই মানুষ, মানে উনি এমন ভাবে যেমন অনেক উপমা দিলেন যে কোনো বাঘেদের সমাজে একটা বাঘই কিভাবে রাজা হবে, তাহলে এই যে এইখানে এই জগতের কে নাথ হবে, রাজা হবে, তো জগন্নাথ, তো উনি বললেন যে আমি তোমাদের মতোই একজন। তো খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনি সেটা উপস্থাপন করেছেন, এটা খুব ভালো লেগেছে। हरे कृष्ण। ওকে, কারো কেউ কোনো পয়েন্ট শেয়ার করতে চান যেটা আপনাদের খুব ভালো লেগেছে, এটা করতে পারেন। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, सौम्यव्रत रॉय। हाँ, सम्भव। हरे कृष्णा, कैसे भगवान के ऊपर विश्वास हम बढ़ा सकते हैं? विश्वास है लेकिन मैं बहुत पापी हूँ, उसके लिए पूर्ण मात्रा में नहीं। तो कैसे हम पूर्ण मात्रा मतलब 100% विश्वास रखें? जिस दिन हमको इस तरह लगने लगेगा कि हमारा 100% विश्वास है, वो मुश्किल है वैसा नहीं लगना अच्छा है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर बोलते थे, अमार जीवन सदा पापी रहता, नहीं कोई पुण्य रलेश। तो इस तरह भावना अच्छी है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जिस दिन हमको लगने लगेगा कि बहुत विश्वास है, उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो इसीलिए भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। देखिए, जिस तरह कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उनके पास में आप आएंगे तो कोरोना हो जाएगा। अगर किसी को टीबी है, उसके पास में जो टीबी आ जाए, इस तरह भक्त लोग जो हैं, जिनका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, ऐसे भक्तों की संगति करके भगवान के प्रति विश्वास आता है। नहीं तो हमारे भगवान के प्रति क्या उपलब्धि है? हम अपने जड़ चक्षुओं से भगवान को जड़ मानते हैं, हम लोग उनको दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। देखिए, जो हिप्पी लोग, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जो रामकृष्ण के बारे में, भगवान जगन्नाथ के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, वो वैदिक सभ्यता क्या होती है, मनुष्य किस तरह आचरण करते हैं, वो भी उनको नहीं मालूम। ऐसे लोग यदि शुद्ध भक्त बन सकते हैं एक शुद्ध भक्त के संग से, तो हमारा आपका क्या कहना है? इसलिए हम लोगों को एक शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। भगवान के जो भक्त, जिनका भगवान के ऊपर विश्वास है, उनके संगति से हमको भगवान के ऊपर विश्वास होता है। तो वो संग ही भक्ति की जननी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि बांग्ला भाषा का थोड़ा आशीर्वाद मुझे आप दीजिए,
ये चैतन्य महाप्रभु की भाषा है, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन ठीक तरह से होता नहीं है। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि मैं ये भाषा सीख पाऊँ, क्योंकि ये चैतन्य गुरु महाराज बोलते थे ये बंगाल का भाषा नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की भाषा है, ये गोलोक वृंदावन में जो नवद्वीप है उधर की भाषा है। तो आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि मैं ये भाषा सीख पाऊँ। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ প্রভু। তো প্রভু আপনার কাছে আরেকটা প্রার্থনা আছে যে আপনি আরেক দিন ছিল প্রভুপাদের যে লীলা মহিমা কথা আলোচনা করবেন প্রভুপাদের বেশ পূজার যে কোনো একটা সানডেতে। তো এটা অ্যাডভান্স রিকোয়েস্ট থাকলো আপনার প্রতি। ठीक है, मैं आपका सेवक हूँ, जो आप आज्ञा करेंगे। না প্রভু, আপনি আমাকে যে এভাবে ভালোবাসেন তার জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি। যদি আমি এই জীবনে আপনার কোনো সেবা করতে পারিনি, আপনি আমার প্রতি এইভাবে আপনার করুণা বজায় রাখবেন। থ্যাংক ইউ। হিজ গ্রেস কৃষ্ণ কিশোর প্রভু কি जय কি স্বামী গৌর ভক্তবৃন্দ কি গৌর প্রেমানন্দ। जय हरि ओम।